श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका अधिक स्नेहा का अनुगत्य। अधिक स्नेहा ये नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना है ना, जो ये उसका अनुवाद है। मतलब प्रार्थना एक एक करके, तो एक एक भक्ति के अंतराय क्या है, भक्ति क्या है, ये सब बताया है। श्री ठाकुर महाशय गौड़ीय वैष्णवों के लिए अधिक स्नेहा या राधा स्नेहाधिका मंजरियों का अनुगत्य प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सम स्नेहा विषम स्नेहा ना करिहो दुई लेहा, कही मात्र अधिक स्नेहागण। इससे पूर्व हमने श्री राधा रानी की 5 प्रकार की सखियों का विभाग उल्लेख किए हैं। विषम स्नेहा या श्री कृष्ण स्नेहाधिका और सम स्नेहा जो राधा कृष्ण दोनों में समान स्नेह युक्त हैं, और अधिक स्नेहा जो श्री राधा स्नेहाधिका। ललिता अधिक स्नेहा में ना मंजरी हुआ, ये वो सम स्नेहा में आएंगे। राधा रानी के प्रति उनका अंदर से पक्षपात। हाँ, तो ग्रंथकार महोदय कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण में समान स्नेह रखने वाली और श्री कृष्ण स्नेहाधिका सखियों के अनुगत्य में हम लोगों का भजन नहीं होगा। सम स्नेहा में भी नहीं होगा और कृष्ण स्नेहाधिका के अनुगत्य में भी नहीं। बताया था ना आपको कि जो ठाकुर जी की हंसी है 8 प्रकार की हंसी है, और ये सबक पढ़ाया जाता है मंजरी स्वरूप जब देते हैं गुरुजन कि अगर कृष्ण हंसते हंसते सामने आ जाएं तो उनकी तरफ देखना नहीं। क्यों? कि उनकी हंसी इतनी मोहिक है कि वो मोह लेंगे तो फिर हमारा जो राधा दासत्व है वो खंडित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण हंसते हुए सामने, अखंडानंद जी तो कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण कहते हंसते हुए कृष्ण को देखो। अच्छा, अब तुम जब लाएगी ना तभी तुम बहुत ज्यादा इतना लेना लो, बाकी लव के अतएव ना करियो दुई लेहा, तो इन दोनों प्रकार की सखियों में लेहा यानी प्रीति या स्नेह प्रायण नहीं होना। देखो तुम स्नेह की बात कर रही थी ना, तो हमारे संप्रदाय में तो कहते हैं कि यदि कृष्ण भी सामने आ जाएं हंसते हंसते तो उनसे स्नेह नहीं करना। दूसरों की तो बात ही दूर की है। किसी से राग होगा तो तुम्हारे इष्ट में राग नहीं होगा। तो हमारी इष्ट तो राधा रानी है ना। हाँ जी। लेहा या प्रीति परायण नहीं होना, इसका अर्थ लेहा यानी प्रीति प्रायण नहीं होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन लोगों के प्रति प्रीति त्याग कर उदासीन हो जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो है कि देखो यदि ये मुझे प्रिय है तो तुम इसके प्रिय हो तो तुम दुगने प्रिय हो, और तुम दुगने हो तो वो चौगनी हो गई। तो ऐसे भक्ति जब बताते हैं ना ये बात, तो वो कहते हैं तो चलते जाए, प्रीति प्रेमी की वस्तु जो है वो डबल प्रिय होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारा कृष्ण से प्रेम नहीं है, पर हमारा राधा रानी के नाते उनसे प्रेम है, स्वतंत्र नहीं है। कारण मंजरी भाव के साधकों में श्री राधा रानी की सभी सखियों के प्रति यथा योग्य श्रद्धा, प्रीति या मैत्री रहेगी। इसलिए समझना होगा कि यहाँ लेहा का अर्थ विशेष प्रीति या भाव अनुगत्य है। विषम स्नेहा और सम स्नेहा सखियों की अपेक्षा अधिक स्नेहा या राधा स्नेहाधिका मंजरियों के भाव की विलक्षणता के विषय में श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि श्री राधा रानी की सखियों में जिनकी श्री राधा विषय रति श्री कृष्ण रति के समान है या उससे कुछ कम है, तो वो रति कृष्ण रति रूपी स्थायी भाव के संचारी भाव में ही गिनी जाएगी। कारण वो श्री कृष्ण रति मूलक या उसकी पोषक है। किंतु जिन सखियों की राधा विषयक प्रीति श्री कृष्ण प्रीति से अधिक है और उसमें सतत अभिनिवेश वश सम्यक रूप से वृद्धिशील है, वो संचारी होने पर भी परम उत्कृष्ट है, उसे भाव उल्लासा कहा जाएगा। और रति सिर्फ जो राधा रानी की अधिक स्नेह है उनमें भावोल्लास रति शब्द जो है ये बहुत बार आता है। और वही अधिक स्नेहाओं का स्थायी भाव मानी जाएगी।
श्रीमन महाप्रभु के, मैं था ना विनोद अग्रवाल हाँ जी जो गाने बोलते जी जी जी, तो वो एक भजन गाया करता था कि यदि मंजरियां जो हैं ये ठाकुर जी यदि श्रृंगार करके सामने आ जाएं तो जो मंजरियां हैं वो अपना मुंह इधर कर मुंह फेर लेती। तो वो ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसी कौन सी विशेष वस्तु तुम्हें मिल गई, मैं अखिल ब्रह्मांड को मोहित करता हूँ और तुम मेरे को भी देखना नहीं चाहती। तो मंजरिया ने जवाब दिया, हम अमनिया नहीं खाते। हाँ। इस रूप को पहले राधा रानी को दिखा के आओ, फिर हम इसका उपभोग करेंगे। करेंगे। श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणाश्रित एवं रूप सनातन आदि षड गोस्वामी के अनुगत गौड़ीय वैष्णव इसी मंजरी भाव या भावोल्लासा रति के उपासक हैं। तभी ब्रज में राधा रानी की जो अधिक स्नेहा या राधा स्नेहाधिका नित्य सिद्धा मंजरियां हैं, उन्हीं के अनुगत्य में गौड़ीय वैष्णवों का रागानुगा भजन होगा। अतएव श्रील ग्रंथकार महाशय ने विषम स्नेहा और सम स्नेहा के अनुगत्य में भजन की प्रथा का उल्लेख न करके एकमात्र अधिक स्नेहा या मंजरियों के अनुगत्य में ही भजन की प्रथा दिखाई है। यही महाप्रभु का महादान है। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की परम हार्द साध्य वस्तु है। भाव साधन राज्य में जीव शक्ति जितनी दूर उन्नततर आस्वादन भूमि में प्रविष्ट हो सकती है, ये मंजरी भाव ही उसकी पराकाष्ठा है। लौकिक मंजरी भी आपको मालूम है ना, कभी फूल को बैठने नहीं देती। भंवरे को फूल के साथ मंजरियां होती हैं, वो कभी भंवरे को अपने ऊपर नहीं बैठने देते, वो सिर्फ उसको फूल की तरफ आकर्षित करती हैं। वो कभी अपने ऊपर नहीं भंवरे को बैठने देती, भंवरे को फूल की तरफ भेजते हैं। इसलिए जो मंजरियां हैं वो भी क्या ठाकुर की उनके साथ संभोग भी करना चाहिए, वो देखती तक नहीं है और उनको राधा रानी के पास मतलब लौकिक एग्जाम्पल भी जो है वो मैच करता है। श्री ठाकुर महाशय अधिक स्नेहा मंजरियों के आस्वादन के आधिक्य का हेतु निरूपण करते हुए कहते हैं, निरंतर था के संगे कृष्ण कथा लीला रंगे, नम्र सखी ऐ सब जन। सब सखियां ही श्री राधा माधव की लीला की नित्य संगनियां हैं। कारण श्री युगल का भाव विधु या व्यापक होने पर भी सखियों की सहयोगिता के बिना परिपुष्ट नहीं हो सकता। फिर भी मंजरियों को छोड़ श्री राधा माधव की लीला की निरंतर संगनी और कोई नहीं। ललिता आदि सखियों का सखित्व है और राधा रानी की इच्छा से कभी कभी नायिकात्व भी हो जाता है। इसलिए साम्य भाव से उनके साथ लज्जा संकोच आदि के कारण वे श्री युगल की रहस्यमय लीला के समय लीला संगनी नहीं हो सकती। किंतु भाव कुंज में सिर्फ मंजरियां होती हैं, कुंज में सखियों को भी प्रवेश नहीं हो ना। देखो पहले समय में एक कुंज है, कुंज में ग्वाल बाल भी है और गोपियां भी हैं, सखियां भी हैं, सखा भी हैं। उसके बाद निकुंज है, निकुंज में स्वाय सुबल के और किसी सखा का प्रवेश नहीं है। उसके बाद निभृत निकुंज है, निभृत निकुंज में सिर्फ मंजरियों का और राधा माधव सखियां नहीं। इसीलिए जो मंजरी भाव है वो सखियों से भी ऊपर है। पद में तो सखियां बड़ी हैं, लेकिन सेवा भाव में जो है वो मंजरियां हैं। और उसके बाद कहीं उल्लेख है कहीं नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे एक निभृत कुंज भी है। अच्छा डबल। हाँ, जहाँ मंजरियां से भाव से रहती हैं, जैसे कि तो मंजरी पंखा बोलो भैया कौन। किंतु थोड़े शिथिल हुए तो मंजरियां बोल रहा भैया, मंजरियां जो निभृत कुंज वाली वो उनको मिला देती है। किंतु भाव उल्लासा रति युक्ता मंजरियों का श्री युगल के विविध परिचर्या कार्यों में ही जो मंजरियां बता रहे हो भाव में हो जाती हैं, तो वो कौन सी मंजरियां होती हैं? वो नित्य मंजरियां होती हैं। वो यही जो मंजरियां हैं, इन्हीं में से कुछ मुझे कोई बताता है तो नहीं भी बताता। वो तो योग मार्ग में एक है कि जब से वो एक थे दो हो गए, अब वो दो से एक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है निवृत्त भाव में परिवर्तित हो जाती है। श्री युगल इन्हें अपनी रास क्रीड़ा की आवेश मूर्ति ही मानते हैं। तभी किसी भी समय इनके आगे
लज्जा संकोच का कोई कारण नहीं रहता। इसीलिए एकमात्र ये मंजरियां ही श्री युगल की निरंतर संगनी हो सकती हैं। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं ना, मंजरियां का ठीक है, उनकी अपनी अपनी कुंज भी है, लेकिन श्री जी उनको अपनी चादर के नीचे ही सुलाती हैं। रात को जरूरत पड़ जाए तो क्या बनेगा। इस प्रकार श्री राधा माधव के मिलन काल में, पहली बात सुन लो, ये लीला उनके लिए है जो स्त्री पुरुष का भेद भूल चुका। नहीं वो तो भाव में आ गई ना। ये बात जब तक स्त्री पुरुष का भाई भेद है तब तक ऐसी लीलाएं ना पढ़नी चाहिए ना सुननी चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्त्री पुरुष सुनानी चाहिए। माता जी स्त्री पुरुष वाली बात तो तब होना कि दो हैं, जब है ही एक बिल्कुल बिल्कुल तो फिर स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए? भाई देखो, सुनने वाले का और सुनाने वाले का भी तो भाव होना चाहिए। नहीं उल्टा मतलब ऐसी नहीं तो वो संगीता के टीचर वाली बात, वो किसी के पास निकुंज रहस्य ले गई, संस्कृत के टीचर के पास, कहती है तुम ये क्या बकवास पढ़ती हो, इसको नहीं पढ़ने, तुम गोस्वामी का निकुंज रहस्य। उल्टा इतना सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्रुपात होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे ही होता है। जब एकांत में बैठो और उनकी लीला चिंतन करो तो दिन में कई बार अश्रुपात होगा। जब ये होना शुरू हुआ तब समझो इष्ट से प्रेम हुआ। इस प्रकार श्री राधा माधव के मिलन काल में ये किंकरियां सेवा रंग में निरंतर युगल के साथ रहती हैं। फिर विरह काल में कृष्ण कथा लीला रंगे, कृष्ण कथा कहकर विरहिणी श्री राधा का विरह शांत करती हैं। युगल लीला दर्शन करती हैं तो ये उन निगूढ़ लीलाओं को प्रेम तुलिका से हृदय पट पर अंकित कर रखती हैं और विरह काल में उसी लीला रंग का वर्णन श्रीमती के आगे कर लीला रंगी श्याम को श्रीमती के निकट मूर्त कर देती हैं। इस प्रसंग रूपा सेवा के लिए भी ये मंजरियां श्री राधा रानी के सतत साथ रहती हैं। सतत दास्य कार्य में निरत रहकर भी ये नम्र सखी भी हैं। श्री कृष्ण के प्रति, श्री राधा रानी के प्रति और फिर युगल के प्रति सम उपयोगी अति सरस नम्र या परिहास रस विस्तार कर युगल को परम सुख पहुंचाते हैं। इसीलिए तो ये भाव जो है पहले लिखा हुआ है ना विदग्ध माते में कि अनर्पित काल से ये दिया नहीं गया जो महाप्रभु ने प्रकट किया। मतलब यहाँ चीज एक देखो माता जी, नम्र शब्द भी यूज किया गया है कि इतना होते हुए भी नम्र रहना, इसका मतलब अहंकार नहीं है कहीं भी कि हम इतने क्लोज हैं, इसके बाद भी अहंकार नहीं है। अपने में कोई थोड़ा सा कोई हो जाता है, किसी जरा से बड़े पहुंच हो जाए वो मुझे जानता है। ये देखो मेरी इसके साथ फोटो फेसबुक पे डाल देंगे, कहीं डाल देंगे। हम तो ये अपराध नहीं करते, तब तक समझ लो तुम्हारा अभी अहम बाकी है। जब तक कोई विशेषता नजर अपने में आए, जब ये लगे कि हमारे में कुछ नहीं है, तब समझो कि कुछ पाया। नित्य सिद्धा मंजरियां। श्री ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में नम्र सखियों या नित्य सिद्धा रागात्मिका मंजरियों में प्रधान मंजरियों के नाम बता रहे हैं। श्री रूप मंजरी, सार, श्री रति मंजरी और लवंग मंजरी मंजू लाली, श्री रस मंजरी संगे, कस्तूरिका आदि रंगे, प्रेम सेवा करी कोतूहली। पहले ही कहते हैं कि श्री रूप मंजरी सार, यहाँ सार शब्द का अर्थ यानी श्रेष्ठ या मुख्य लिया गया है। समस्त मंजरियों में श्री रूप मंजरी ही श्रेष्ठ या अध्यक्ष हैं। उनके नियंत्रत्व या अनुगत्य में ही सभी मंजरियों की श्री राधा माधव की समस्त सेवाएं सुसंपन्न होती हैं। रस तत्ववेता श्रीपाद स्वरूप दामोदर जब तक परीक्षा नहीं कर लेते, श्रीमन महाप्रभु किसी का काव्य आदि कभी नहीं सुनते। कारण रसाभास आदि का या सिद्धांत विरुद्ध होने पर वैसा काव्य श्रवण कर प्रभु के मन में असह्य दुख का उद्रेक होता। तब वो सदैव श्री स्वरूप की परीक्षा की अपेक्षा रखते। उसी प्रकार ब्रज में श्री रूप मंजरी की परीक्षा में रस उत्तीर्ण होने पर ही नवीन मंजरियां श्री श्री राधा माधव के रस सेवन का अधिकार प्राप्त करती हैं। अन्यथा किसी के लिए युगल सेवा प्राप्ति संभव नहीं होती। श्री ठाकुर महाशय के प्रार्थना पद से हमें इस बात का सुस्पष्ट संकेत मिलता है। श्री ठाकुर महाशय ने अपने मंजरी स्वरूप की ही बात की है कि वो जब युगल सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे
तब श्री रूप मंजरी के आदेश से युगल सेवा का सब संभार सुसज्जित कर श्री रूप के पीछे खड़े रहेंगे। यहाँ नम्र चित्त से श्री ठाकुर महाशय के मंजरी स्वरूप की युगल सेवा की योग्यता का पता चलता है और ये बात भी सुस्पष्ट रूप से समझ में आती है कि श्री रूप मंजरी की परीक्षा में वे रस उत्तीर्ण हुए हैं। फिर सेवा कार्य दिया तबे हेथाए राखिलो, इस बात से ये भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि श्री युगल सेवा देने का अधिकार श्री रूप मंजरी को है। इसलिए साधने भाविबो जाहा सिद्ध देह पाबो ताहा। तो इस उक्ति के अनुसार साधन काल में साधकों को मुख्य रूप से श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में अपने सिद्ध स्वरूप से सेवा चिंतन आदि करना होगा। और इस पद्य में श्री रूप मंजरी आदि 6 मंजरियों के नामों का उल्लेख करके अंत में कस्तूरिका आदि भी कहा है। तो इस आदि से श्री गुण मंजरी और विलास मंजरी की बात कही जा रही है, ऐसा जानना होगा। तो हम अधिक स्नेहागणा के स्मरण मनन आदि को सुविधा के लिए श्री गोपाल गुरु गोस्वामी पाद एवं श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी पाद कृत श्री गौर गोविंद अर्चन स्मरण पद्धति के अनुसार इन 8 मंजरियों के वर्ण वस्त्र आदि का परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले श्री रूप मंजरी। श्री ललितानंद कुंज के उत्तर में रूपोल्लास नामक कुंज विराजमान है। अति शोभना श्री रूप मंजरी सर्वदा वहाँ रहती हैं। ये प्रिय नम्र सखियों अर्थात मंजरियों में मुख्य हैं। अति सुंदरी हैं, गोरोचना की तरह इनकी अंग कांति है, मयूर पुच्छ की तरह वस्त्र हैं। वयस 13 वर्ष 6 मास, वाम मध्या स्वभाव, मनीषी इन्हें रंगणमाला भी कहते हैं। लवंग मंजरी से 1 दिन छोटी हैं। पिता का नाम रत्न भानु, माता का यमुना, पति दुर्मेध और सास जटिला। ये श्री राधा माधव के पाद सेवन में तत्पर हैं। कलयुग में गौर अवतार में ये श्री रूप गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। दूसरा श्री रति मंजरी। इंदुलेखा सखी के दक्षिण में रति अंबुज नामक कुंज विराजित है। अति सुरूपा रति मंजरी वहां सर्वदा अवस्थान करती हैं। विद्युत की तरह अंग कांति, तारावली की तरह वस्त्र, दक्षिणा मृदु स्वभाव वाली, इन्हें तुलसी भी कहा जाता है। वयस 13 वर्ष 2 मास, पिता वृषभ, पति दिव्य, माता शारदा, सास सन्निका। इनकी सेवा है चंवर चलना। ये इस कलयुग में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूप में अवतीर्ण है। श्री लवंग मंजरी। तुंग विद्या सखी तुंग विद्या सखी के कुंज के पूर्व में लवंग सुखद नामक कुंज विद्यमान है। सुनेत्रा गण का मनोहर कुंज, वहाँ श्री लवंग मंजरी परम आनंद पूर्वक वास करती हैं। श्री रूप मंजरी से 1 दिन बड़ी हैं। अंग कांति उत्कृष्ट विद्युत के तुल्य हैं। वस्त्र तारावली की तरह, स्वभाव दक्षिणा मृदु, श्री कृष्ण को नित्य आनंद दान करती हैं। वयस 13 वर्ष 6 मास और 1 दिन। माता यमुना, पिता रत्न भानु, सास सुशीला, पति मंडली भद्र। सेवा नहीं बताया। सभी प्रकार की आभूषण सेवा करती हैं। अलंकार। अब गौरावतार में ये श्री सनातन गोस्वामी रूप में प्रादुर्भूत हैं। श्री रस मंजरी। चित्रा सखी के कुंज के पश्चिम में रसानंदप्रद नामक कुंज विराजित है। वहाँ श्री रस मंजरी सर्वदा विराज करती हैं। श्री रूप मंजरी की प्राण संप्रिय चंपक पुष्प की तरह अंग कांति, हंस पंख के तुल्य वस्त्र, जो लवंग मंजरी तुल्य गुणवती हैं, श्री रूप मंजरी की आश्रिता होकर उनकी अत्यंत प्रीति पात्र बनी हैं। ये नाना विषयों में संधान चतुरा हैं और दूती कार्य में कुशल हैं। वयस 13 वर्ष, स्वभाव दक्षिणा मृदु, पिता सुभानु, माता प्रेम मंजरी, पति विटंक, सास रंभावती। इनकी वस्त्र सेवा है। इस कलयुग में ये श्री रघुनाथ भट्ट रूप से आविर्भूत हुई है। श्री गुण मंजरी। चंपक लता के कुंज के ईशान कोण में गुणानंदप्रद नामक कुंज है। उसमें श्री गुण मंजरी अवस्थान करती हैं, जो श्री रूप मंजरी के साथ
मित्रता की अभिलाषा रखती हैं, अंग कांति विद्युत की तरह, वस्त्र जवा कुसुम की तरह, तुलसी मंजरी से 3 दिन छोटी हैं, श्री कृष्ण की आनंद विधायनी हैं, दक्षिण प्रखरा स्वभाव हैं, वयस 13 वर्ष 1 महीना और 27 दिन, पिता का नाम चंद्रभानु, माता का यमुना, पति गोभट्ट, सास तारावली, सेवा शैया रचना। श्री गौर अवतार में श्री गोपाल भट्ट रूप में अवतीर्ण है। श्री विलास मंजरी विशाखा के कुंज के अग्निकोण में विलासानंद नामक अति मनोहर कुंज है। विलास मंजरी वहाँ अवस्थान करती हैं। रूप मंजरी के साथ इनका सख्य भाव है। अपनी अंग छटा से ये सामने की वस्तु को दिव्य स्वर्ण केतकीवत चमकाती हैं। वस्त्र भंवरे की तरह, स्वभाव वामा वृद्धि। रस मंजरी की अपेक्षा 4 दिन छोटी हैं। इनकी वयस 12 वर्ष 1 मास और 26 दिन। पिता स्वरभानु, माता दुर्बला, पति का नाम विडंबक, सास का रमा, सेवा जलदान। श्री गौर अवतार में ये श्री जीव गोस्वामी है। जल से श्री मंजू लाली मंजरी दूसरे दिन में एक बार सवेरे जब 14 मैया लेके जाती है, खाओ तुम भी खाओ, आप तब उसको चिंतन कर लेते हैं कि जीव गोस्वामी के हाथ में हाथ गिलास है पानी का। श्री विशाखा के कुंज के उत्तर में लीलानंदप्रद नामक कुंज में परम आनंद से श्री मंजू लाली मंजरी अवस्थान करती हैं। श्री रूप मंजरी के साथ इनकी सख्य प्राय गुण संप्रदा है। पिघले स्वर्ण की तरह अंग कांति, टेसु पुष्प जैसा वस्त्र। इनका दूसरा नाम लीला मंजरी है। वाम मध्या स्वभाव। श्री राधा रानी का मन जानकर सेवा करती हैं। ये वस्त्र सेवा परायण हैं। वयस 13 वर्ष 6 मास और 7 दिन। गौर अवतार में ये श्री लोकनाथ गोस्वामी। श्री कस्तूरी मंजरी सुदेवी सखी के कुंज के उत्तर में कस्तूर्यानंद कुंज विराजित है। वहीं कस्तूरी मंजरी सर्वदा वास करती हैं। शुद्ध स्वर्ण की तरह अंग कांति, कांच तुल्य वस्त्र, श्रेष्ठ मणि भूषणों से भूषित, सेवा चंदन की। वयस 13 वर्ष, स्वभाव वामा वृद्धि। इस कलयुग में श्री गौर अवतार में ये श्री कृष्णदास कविराज के रूप में प्रादुर्भूत है। दीदी इनके वस्त्र का रंग नहीं बताया ना, कस्तूरी मंजरी का वस्त्र का कलर कांच तुल्य वस्त्र, कांच तुल्य वस्त्र, सफेद कांच तुल्य वस्त्र। कांच जैसे। हाँ जी। जरा मत मैले, मतलब सफेद नहीं पूरे मत। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, इन सब नित्य सिद्धा मंजरियों के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक कौतूहली होकर या कौतुक से भरकर श्री राधा माधव की प्रेम सेवा करूंगा। प्रेम सेवा करी कौतूहली। मैं कौतूहली का प्रयोग किसी विशेष अभिप्राय से ही किया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने अपनी चमत्कार चंद्रिका में रमणीय वस्तु को देखकर चित्त की लोलुपता के अर्थ में कौतूहल शब्द का प्रयोग किया है। दर्शन उपलक्षण से श्रवण कीर्तन आदि भी समझने होंगे। श्री श्री राधा माधव के रूप गुण लीला माधुरी के और नित्य सीधा किंकरियों की युगल सेवा परिपाटी के श्रवण कीर्तन से चित्त की जो लोलुपता या लोभ होता है, वही रागानुगा भजन का प्रवर्तक या एकमात्र हेतु है। रागानुगीय साधक उल्लिखित नित्य सिद्धा मंजरियों की भाव परिपाटी या नित्य सिद्धा किंकरियों की युगल सेवा की परिपाटी के श्रवण कीर्तन से उस प्रकार का भाव प्राप्त करने के लिए चित्त की जो लोलुपता या लोभ होता है, वही रागानुगा भजन का प्रवर्तक या एकमात्र है। उत्कंठा सबसे बड़ा गुण है। जिसको ये निश्चय हो गया कि मुझे यही करना है, बस विश्वास होना चाहिए कि ये सत्य है। अब अधिकांश तो वर्षों के बाद लोगों को विश्वास ही नहीं है, जो भी तो संप्रदाय बदलते हैं। इसका मतलब तुमको अपनी साधन पद्धति में विश्वास नहीं है। रागानुगीय साधक उल्लिखित नित्य सिद्धा मंजरियों की भाव परिपाटी या सेवा परिपाटी पर लुब्ध होकर उनके अनुगत्य में उनके साथ अंतश्चिंतित मंजरी रूप से श्री युगल की प्रेम सेवा का चिंतन करेंगे और भाव सिद्ध होने पर उन्हें
वही प्राप्त होंगे। लगता है कौतूहली शब्द उसी की ओर संकेत करता है, अथवा कौतूहली शब्द का शब्दकोशीय अर्थ जो है वो कौतुकी भी है। इसमें तो ये है वो जो कहते हैं ना कि रहूं कुंवारी, अनेक जन्म लागी लगन हमारी, वरुण शंभु ने तो रहूं कुंवारी, बस ऐसी लगन होनी चाहिए तो इसी जन्म में मिल जाएगा, आज अगले में मिल जाएगा। महाराज जी तो कहते थे जिसको लोभ आ गया तो मुझे यही करना है और उसके लिए सब छोड़ के बैठा तो ये छूटा और वो मिला, विश्वास रखो। नित्य सिद्धा किंकरियों के अनुगत्य में और उनके साथ में युगल सेवा चिंतन में इन सब अर्थों की सार्थकता समझनी होगी। अर्थात वैसा सेवा चिंतन और फिर स्वरूप सिद्ध होने पर साक्षात सेवा प्राप्ति अति विनोद या आनंद के साथ, चमत्कारिता, उत्सुकता या विस्मय के साथ, नयन मन के उत्सव के रूप में तथा नम्र या परिहास रस के साथ सुसंपन्न होती है। सुधी जन अनुसंधान करें तो रस शास्त्र से इन सब का प्रमाण सहज ही मिल सकता है। अब ग्रंथ विस्तार के भय से इसमें और ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया। प्रेम सेवा की प्रार्थना। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में नित्य सिद्धा मंजरियों के अनुगत्य में प्रेम सेवा की और तद अनुरूप योग्यता प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। पहले कहते हैं, ए सब अनुगा हैया प्रेम सेवा निबो चाहिया, इंगिते बुझिबो सब काज। रागात्मिका नित्य पार्षदों के अनुगत्य के बिना ब्रज भजन सिद्ध नहीं होता। रागमयी भक्तिर है रागात्मिका नाम, ताहा सुनी लुब्ध है कोनो भाग्यवान, लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति। ब्रज गोपियों के अनुगत्य में भजन कर दंडक कारण्यवासी ऋषियों ने और श्रुतियों की अधिष्ठात्री देवियों ने ब्रज गोपित्व प्राप्त कर ब्रज में श्री कृष्ण सेवा पाई है। पक्षांतर से अनुगत्य विहीन वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी देवी ब्रज धाम में रहकर और तपस्या करके भी श्री कृष्ण संग नहीं पा सकी। तो देखो लक्ष्मी अपने आप को महारानी मानती है ना, उसको अनुगत नहीं है। राधा रानी का अनुगत नहीं लेगी तो वो लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। मथुरा दास जी तो बड़े मजे से सुनाते थे, कहते वो पल्ली पर बैठ के तपस्या कर रही है ना, तो वो पत्थर पर चढ़ा रही है वहाँ, इसलिए वहाँ वृंदावन की जगह वृंदा सिटी हो गया। लक्ष्मी जो है पत्थरों में आके जमुना किनारे है ना लक्ष्मी वन, बेलवन जो है, आजकल वहाँ खूब मेला लगता है, लोग जाके भोग लगाते हैं। हम भी पहले एक बार गए थे, तो कहते वहाँ के पत्थर बरसा रही है, सो ये वृंदावन की बजाय वृंदा सिटी बन गया, पर लक्ष्मी को प्रवेश अभी भी नहीं मिला। श्रील ग्रंथकार महोदय कहते हैं कि श्री रूप आदि मंजरियों का अनुगत होकर प्रेम सेवा मांग लूंगा, अर्थात उनसे श्री राधा माधव की प्रेम सेवा मांग कर ले लूंगा। केवल सेवा न कहकर प्रेम सेवा शब्द के प्रयोग करने का एक विशेष उद्देश्य है। प्रेम ही भगवत सेवा का श्रेष्ठ उपचार है। सेवक के हृदय में प्रेम ना हो तो उसके दिए फल, जल, नैवेद्य आदि उपचार भगवान के सुख का हेतु नहीं बन सकते। तभी पद्यावली में भी कहा है कि हे भक्त, प्रेम के साथ विविध उपचारों से पूजित होने पर ही आर्त बंधु श्री कृष्ण का हृदय सुख से विगलित होता है। जैसे जब तक उदर में बलवती शुद्धा पिपासा रहती है, तभी तक अन्न जल सुख का हेतु या तृप्तिजनक होता है। भक्त का आर्ति में प्रेम ही भगवान के हृदय में भक्त का सेवोपचार ग्रहण करने के लिए प्रबल आकांक्षा जगाता है। राधा किंकरियां साक्षात सेवा रस की ही मूर्तियां हैं। सेवा रस से ही गठित है उनके स्वरूप। उनका प्रेम इतना विशुद्ध और उच्च कोटि का है कि मानो उनके हृदय के प्रेम ने ही सेवा रूप में परिणति प्राप्त की है। अग्नि तादात्म्य प्राप्त लोहे की तरह उनके प्रेम और सेवा इतने तादात्म्य प्राप्त हैं मानो एक ही अखंड वस्तु है। तभी कहा गया है प्रेम सेवा। ये प्रेम सेवा उन नित्य सिद्धा किंकरियों से मांग कर लेनी होगी। श्री राधा माधव की प्रेम सेवा
उन लोगों की ही निजी संपदा है। वो यदि करुणा कर किंकरी भाव साधक को दान करें तभी साधक के लिए उसे प्राप्त करना संभव है। प्रेम सेवा निभो चाहिया से यही बताया है कि साधक की भजन निपुणता और उसके फलस्वरूप प्रेम उत्कंठा सभी उन लोगों की करुणा के उद्रेक के लिए है। उस प्रकार के उत्कंठाशील किंकरी भाव साधकों को सकातर प्रार्थना कर उन लोगों से श्री राधा माधव की प्रेम सेवा मांग कर लेनी होगी। वो भी अपार करुणामयी हैं। कातरता देखकर योग्यता संपन्न नवदासी को यथा योग्य सेवा दान करके धन्य करेंगे। प्रेम सेवा निभो चाहिया, तो वाक्य का यही ध्वनिगम्य अर्थ है। फिर कहते हैं इंगिते बुझिबो सब काज। राधा किंकरियां राधा रानी की करुणा से उनकी दृष्टि, वाक्य, हाथ, पैर सब प्रकार के संकेतों को समझने में समर्थ हैं। राधा किंकरियां प्राणेश्वरी की दृष्टि, वाक्य आदि के सभी इंगित समझने में सक्षम है। उसी प्रकार सखियों और रूप आदि मंजरियों के भी सभी प्रकार के इंगित समझने में निपुण है। पर किया मधुर रस की सेवा है। पूरे इंगित बोध के बिना सेवा कार्य संभव ही नहीं। कुंज में निविड़ विलास है। सखी मंजरियां नीरव होकर कुंज रंध्रों पर आंखें रखी जी भरकर युगल माधुरी आस्वादन कर रही हैं। क्यों भी हुई तो क्रीड़ा का आवेश टूट जाएगा। इस सभी प्रकार के इंगित समझकर ही सेवा कार्य करने की योग्यता यदि सखी मंजरियों में ना हो तो वहां सेवा पाना असंभव है। कुंज सेवा के अतिरिक्त श्रीमती को अपने गृह में भी सेवा करनी होती है। वहां भी किंजरी को इंगित बोध में योग्यता चाहिए। प्रातःकाल जटिला राधा रानी के शयन कक्ष में प्रवेश कर उन्हें जगा रही है तो रजनी विलास में क्लांत श्रीमती अपनी सास जी के आह्वान से जग कर शैया पर उठकर बैठी हैं तो विशाखा सखी श्रीमती के अंग पर विलास चिन्ह देखकर डर रही है। वृद्धा को नयन गोचर होते ही सर्वनाश। तो विशाखा श्रीमती की सेवा परायण किंकरी को आंख से संकेत करती है। इंगित समझने वाली किंकरी तत्क्षणात रंजक द्रव्य से विलास चिन्ह छिपा देती है। इस प्रकार परकिया मधुर रस में सभी सेवा कार्यों के लिए इंगित बोध में निपुणता आवश्यक है। इंगिते बुझिबो सब काज। इसके पश्चात कहते हैं रूपे गुणे डगमगी सदा हबो अनुरागी बसती करीबो सखी माज। श्री श्री राधा माधव युगल के रूप और गुणों में डूबकर सदा अनुरागी होऊंगा, अर्थात प्रतिक्षण नव नवायमान युगल की रूप गुण आदि की माधुरी या सेवा माधुरी आस्वादन में विभोर होऊंगा, अथवा मंजरियों के अनुगत्य में प्रेम सेवा प्राप्ति की और कार्य कुशलता की बात कहकर अब स्वरूप योग्यता की बात कर रहे हैं। राधा किंकरी रूप में अर्थात दैहिक सौंदर्य में और विनय सुशीलता आदि विविध गुणों में निमज्जमान होगी। मंजरी भाव के साधकों के आत्म स्वरूप के ध्यान में उनके सिद्ध स्वरूप के रूप गुण आदि की बात बताई गई है कि जो श्री गुरु के कृपा मकरंद से निषिक्त देह हैं, किशोर वयस्क हैं, गोप वनिता हैं और नाना अलंकारों से विभूषित हैं, जिनके कुछ स्थूल और उन्नत हैं, जो 64 कलाओं में सुशिक्षित हैं, जो रक्त वर्ण सुंदर अंतरीय कटी वस्त्र और शुक्ल उत्तरीय धारण किए हैं, विचित्र अरुण वर्ण किनारी वाली और मोतियों की लड़ी से युक्त उत्तम स्वर्ण वर्ण कंचुलिका धारण किए हैं, ये सब श्री राधा रानी की प्रसादी पहने हैं और सेवा से संतुष्ट होकर उनको दान की गई है। अंग चंदन अगुरु कुंकुम आदि से चर्चित हैं, मधुर हास्य से विमंडित हैं, युगल सेवा के द्रव्य निर्माण में अति कुशल हैं, सतत सेवन उत्सुक हैं, विनय आदि गुणों से युक्त हैं और श्री राधा की करुणा की आकांक्षा रखती हैं, जिनकी समस्त चेष्टाएं श्री राधा कृष्ण को सुख या आनंद देने के लिए हैं, जो सुपद्मनी रमणी हैं, जो श्री गोविंद के प्रति निगूढ़ भाव से संपन्न हैं, जिन्हें देखकर श्री गोविंद का मदन आनंद विमोहित हो जाता है,
प्रेमिक के प्रेम की जाति और परिमाण के अनुरूप ही प्रेम सेवा ग्रहण करने की वासना श्री कृष्ण के हृदय में जगती है। ये उनका स्वरूप सिद्ध धर्म है। श्री राधा किंकरियों का हृदय में श्री कृष्ण के साथ मिलन की आकांक्षा स्वप्न में भी नहीं जगती। तभी अतिशय रूप गुणवती या युधिष्ठिरी बनने के योग्य होने पर भी राधा किंकरियों के सेवा में विग्रह देखकर श्री कृष्ण का मदनानंद या मिलन वासना विमोहित हो जाती है। तो गोविंद के प्रति इन लोगों के निगूढ़ भाव का यही अर्थ है। यही भाव सखी में की अपेक्षा अति विलक्षण है, इसलिए ये निगूढ़ है। तो रस कलाओं की चर्चा करने वाली दिव्य रूपिणी या महाकांतिपूर्ण कलेवर वाली हैं, संगीत तरस संजात भावोल्लास से पूर्ण हैं। भक्ति पथ का आश्रय लेने वाला गौड़ीय वैष्णव साधक सतत इसी रूप में स्वयं का चिंतन करेगा। इसी प्रकार वो रूप गुण पूर्ण गोप किशोरी के रूप में सतत अभिमान स्थापित कर प्रेम अनुराग पूर्ण चित्त से सखियों के बीच अपनी अवस्थिति का चिंतन करेगा। यदि कितना क्या शानदार, एक एक चीज को पूरा बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो रोज हम सवेरे अपना स्वरूप बनाते हैं। जाके जब गुरु रूपा मंजरी को लेके जमुना जी जाते हैं, स्नान करते हैं, तो फिर इमेजिन करते ही है ना कि हम ऐसे 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 जा रहे हैं। जब जगाने जाते हैं तो रस सुख की सेवा। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में मंजरी भाव अपन राग साधकों की अनुराग में सेवा भावना का दिग्दर्शन कर रहे हैं। पिछली त्रिपदी में साधक के सिद्ध स्वरूप का इंगित किया गया। अनुरागी रागानुगेय साधक अपने सिद्ध स्वरूप से लीला राज्य ब्रजधाम में सखी मंजरियों के बीच रहकर जिस भाव से मानसी सेवा संपन्न करेगा, अब उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वृंदावने दुई जन चतुर्दिके सखीगण समय बुझिया रस सुखे सखिर इंगित हबे चामर ढुलावो कबे तांबुल जोगावो चांद मुखे। साधक रस राज्य वृंदावन के निरुपम शोभा भरे परिवेश में दोनों का अर्थात श्रृंगार रसराज मूर्ति श्री कृष्ण और महाअतुलनीय रूप गुण अनुराग संपन्न महाभाव की मूर्ति श्री राधा रानी का चिंतन करेंगे। राधा रानी की ही प्रतिछवियां उनकी सखियां युगल किशोर को घेरे चारों ओर विराजमान हैं। नाना प्रकार के परिहास से रस सिंधु और प्रेम सिंधु श्री राधा श्याम की शोभा प्रेम और अनुराग की उत्ताल तरंगें जगाकर उनमें तैर रही हैं। श्री ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना गीतिका में भी इसका अंकित किया है। जिन लोगों ने भाव नेत्रों से रस राज्य वृंदावन में ससखी युगल किशोर की लीला माधुरी साक्षात अनुभव की है, उनकी वर्णना ही साधकों की ध्यान धारणा का आधार है। उल्लिखित पद में श्री वृंदावन में ससखी युगल की विलास माधुरी का चित्र किस प्रकार सटीक रूप से अंकित हुआ है, सहृदय साधक इसे अनुभव करे। ऐसे चिन्मय रस राज्य श्री वृंदावन में सखीगण विष्टित रूप गुण लीला महासिंधु श्री युगल किशोर की रागानुगीय साधक समय जानकर रस सुख से सेवा करेंगे। समय बुझिया का अर्थ है शीत ग्रीष्म आदि कालोचित सेवा, फिर अभिसार मिलन विलास विच्छेद आदि के समय समयोचित परिचर्या और प्रसंग रूपा सेवा। रस सुखे का अर्थ है ससखी श्री राधा माधव की अनुरागमयी सेवा से उत्पन्न सुख और उनके रूप गुण लीला के माधुर्य आस्वादन से उत्पन्न सुख। स्वयं भगवान परतम तत्व माधुर्य मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रूप गुण लीला मूर्ति के कल्लोलित सिंधु हैं। रागानुगा भक्ति से ही उनके माधुर्य रस का आस्वादन प्राप्त होता है। राधा रानी और उनकी सखियों के साथ वही कृष्ण माधुर्य सिंधु सीमाहीन भाव से उच्छ्वसित हो उठता है। एकमात्र श्री राधा अपने मादन महाभाव द्वारा उस असीम माधुर्य रस का परिपूर्ण रूप से आस्वादन करने में समर्थ है। श्री कृष्ण की ही उक्ति है, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगते इहार केहो नाही पाए सीमा ऐ प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली आमार माधुर्य अमृत आस्वादे सकली। तो श्री राधा रानी की करुणा से उनकी श्री चरण आश्रिता सखी मंजरियां
युगल माधुर्य के अशेष रस सागर में निरंतर तैरती रहती हैं। आध्यात्मिक राज्य में उनके आस्वाद्य रस सुख की तुलना कहीं भी नहीं है। जीव शक्ति साधन भजन के द्वारा रस सुख के जितने उन्नत स्तर पर पहुंच सकती है, यही उसका चरम सोपान है। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि रागानुगा भजन यथावस्थित 5 भौतिक मानव देह से कभी संभव नहीं। इसलिए साधन दशा में साधक को श्री रूप मंजरी आदि के तुल्य एक मनोरम देह का चिंतन करना होता है। इसी का नाम सिद्ध देह है। इसके नाम सिद्ध देह है। भजन विज्ञ गुरुदेव के प्रसाद से साधक इस सिद्ध देह का परिचय पाते हैं और भगवान के अभिन्न स्वरूप गुरुदेव अपनी अंतर्यामित्व शक्ति के प्रभाव से रागानुगा साधक का परिचय उसके उस नित्य सिद्ध भागवती तनु से कराते हैं, जो चिन्मय धाम की शोभा के आधार रूप में विराज रहा है। साथ में उसका परिचय एकादश भावों से भी कराते हैं। लीला श्री गोस्वामी पाद ने इस सिद्ध देह को ही श्री राधा माधव की साक्षात सेवा उपयोगी देह कहा है। साधक इस सिद्ध देह से ब्रज भूमि पर सखी मंडली में रहते हुए उन लोगों के साथ श्री राधा माधव की साक्षात सेवा का चिंतन करता है। जिसे इस सिद्ध देह का किंचित स्फुरण प्राप्त हुआ है, वही समझ सकता है कि इस मानसी सेवा में कैसा अपूर्व रस सुख है। व्याख्या द्वारा समझाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। इसके बाद श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, सखिर इंगित होबे चामर ढुलावो कबे तांबुल जोगाबो चांद मुखे। राधा किंकरियों के चित्त मन का राधा रानी के भाव के साथ इतना तादात्म्य है कि राधा रानी उन्हें अपनी देह से अभिन्न समझती हैं। राधा रानी की इच्छा से उनकी सखियों का श्री कृष्ण के साथ कभी कभी मिलन विलास आदि हो जाता है, किंतु किंकरियां उसे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करती। इसीलिए किंकरियां ऐसी रहस्यमय युगल सेवा पाकर धन्य होती हैं जो सखियों को भी प्राप्त नहीं है। जो तांबुल अर्पण, पाद मर्दन, जलदान और अभिसार आदि कार्यों के द्वारा वृंदावनेश्वरी श्री राधा को निरंतर परितप्त कर रही हैं और जो प्राण प्रेष्ठ सखी ललिता आदि की तुलना में श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा भूमि पर आने जाने में अधिक असंकुचित चित्त हैं, उन्हीं श्री राधा दासियों का, जिनमें श्री रूप मंजरी प्रधान हैं, मैं सम्यक रूप से आश्रय लेता हूँ। कुंज विलास के समय रति श्रम से श्री युगल श्रांत क्लांत होते हैं तो सखियां किंकरियों को ही उस समय की सेवा के लिए संकेत करती हैं। उनके संकेत पर मंजरियां निसंकोच युगल की विलास भूमि पर जाकर जलदान, तांबुलदान, व्यंजन आदि सेवा